अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अच्छा, आज की मेरी मॉर्निंग थी मेरे मिनी गार्डन से, और मेरे मिनी गार्डन में लगे थे रोज़ेज़। एक रेड कलर का था और जो दूसरे थे वो मेहरून कलर में लगे थे रोज़ेज़। आप यकीन करें, सुबह सुबह उठे जब इस ग्रीनरी को देखते हैं तो आइज़ को इतना सुकून मिलता है, माइंड इतना फ्रेश हो जाता है। ये ग्रीनरी देखकर इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के ये हरियाली देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हो रही थी मेरी चाय तैयार, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। बच्चे जा चुके थे स्कूल, उनको लंच वगैरह बना के देकर उनको भेज दिया स्कूल, और फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई अपना और अपने हस्बैंड का, क्योंकि उनको भी अपने काम पे जाना था। तो फिर साथ में ही मैंने उनका नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैं इधर बना रही थी पराठे, क्योंकि हमारा नाश्ता जो है ना वो सुबह चाय पराठे का होता है। ख़ास तौर पर जो मेरे हस्बैंड है वो चाय पराठा ही खाते हैं। तो मैं इधर नाश्ता बना रही थी, अपने हस्बैंड का अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। और क्या था कि आज मौसम भी ज़रा ठंडा था। बहुत ठंड सी महसूस हो रही थी, क्योंकि सर्दियों की आमद है ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है ठंड तो महसूस होगी। और ये देखिए मेरा पराठा हो गया था रेडी। ये नाश्ता मैंने बेचना था नीचे अपने फादर इन लॉ के लिए, अपने हस्बैंड के जो बाबा हैं उनके लिए। मतलब कि मेरे भी बाबा ही लगे, ये ना आप कहें कि भी उनके बाबा कह रहे हैं, अपने नहीं बाबा कह रहे, तो मेरे भी वो अप्पू लगे। इधर देखिए मेरी चाय होगी बिल्कुल रेडी, फटाफट से मेरा नाश्ता हो गया रेडी। अब मैं करूँगी नाश्ता, गोभी का सालन, पराठा और साथ में चाय। नाश्ते के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। और नाश्ता करके बर्तन वगैरह धोकर मैंने अपना किचन कर लिया बिल्कुल क्लीन फटाफट। अच्छा, एक बात और मैंने आपसे शेयर करनी थी कि ये एक ऑयल है जो अक्सर बाल जड़ हो जाता है ना, पंजाबी में जिसको कहते हैं गंज पड़ गया, तो ये उसके लिए ऑयल है। तकरीबन 20 से 25 पत्ते आप बेरी के ले लें। बेरी का तो पता होगा ना, 20 से 25 पत्ते बेरी के लेकर उसको अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद इतनी सी बोतल में सरसों का ऑयल डाल लें। फिर उस ऑयल में जो पत्ते हैं ना वो आपने ना भिगो के रख देने हैं, ठीक है? भिगो के रख देने हैं। रोज़ाना सुबह जहाँ से आपके बाल उतर रहे हैं ना उधर लगाने हैं, और बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। यकदम तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी? बच्चे आए थे स्कूल से, वो ज़िद कर रहे थे कि भाई हमने खाना शाना नहीं खाना, हमें नूडल्स बना के दे। तो मैं उनको बना के दे रही थी नूडल्स, और अपने लिए मैंने मंगवाई थी मूलियों के पराठे खाने के लिए। तो इधर से मैं बच्चों के नूडल्स रेडी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने नूडल्स खाकर फिर अपने ट्यूशन जाना था। तो मैंने उनसे कहा भी कि बेटा कोई खाना शाना खाओ, नूडल्स से क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं मामा जी, आज हमने नूडल्स ही खाने, आप हमें नूडल्स बना के दें। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चों ने खाने हैं तो फिर ज़ाहिर बात है बना देते हैं। जब खाना उन्होंने, तो फिर मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि ये ना खाओ वो ना खाओ। तो नूडल्स हो गए थे रेडी, मैंने उनको एक बाउल में डाला और मैंने बच्चों को दिया। मैंने कहा बेटा फटाफट से खाएं, आपके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, फिर ट्यूशन जाएं। और इधर मैं अपनी मूलियाँ छीलने के लिए रेडी हो गई। खैर मैंने सारी तो मूलियाँ नहीं बनाई, क्योंकि सारी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि कम लेके आए, हम कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है उसी हिसाब से हमने खानी है ना, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं है ये वाला पराठा। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ले आए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, एक मूली को छील लेते हैं, छील के उसके तो पराठे बनाए। या तो इनके पराठों का सुबह के टाइम मज़ा आता है या फिर दोपहर के टाइम। तो मैंने एक मूली ली, मैंने कहा चले जी ये जल्दी से छील कर तो इसके पराठे बनाते हैं। अच्छा, वो जो मैंने ऑयल का बताया था ना, वो ऑयल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकदम तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आहिस्ता 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 बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है उससे, कि वहाँ से बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो आप उसको भिगोकर 2 दिन तकरीबन उनको ऑयल में भिगोकर रख दें, फिर बाद में वो ऑयल लगाना शुरू करें। क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ था, तो मैं उनको लगा रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो इधर जी मैंने अपनी मूलियों बेचारियों को अच्छा खासा रगड़ना शुरू कर दिया कि चले जी, मुझे भी भूख लगी थी, सुबह का नाश्ता किया था कि चले जी दोपहर का पराठे बनाए।
तो मैंने अपनी मूलियों को अच्छा खासा रगड़ना फिसलना बेचारियों को मैंने ना स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा, वैसे ये सर्दियों की सौगात है, इनका सर्दियों में खाने का मूली के पराठे हो गए, आलू के पराठे का अपना ही मज़ा। मूलियाँ मैंने ली रगड़, अब मैं इनका पानी अच्छी तरह निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट मूलियाँ रख दें तो फिर ये पानी छोड़ देती है। फिर इनको अच्छी तरह निचोड़ कर फिर इनमें अपने मसाला जात ऐड करें तो ये बाद में पानी नहीं छोड़ती। हाँ, अगर आप इनमें सारे मसाले जो आपने डालने हैं वो डालकर, एक और तरीका है कि मूलियों को हल्की आंच पे ज़रा फ्राई कर ले तो भी इनका पानी खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, इसमें अब हमने मूलियों में किए अपने मसाला जात ऐड किए, हरी मिर्चें थी, ज़ीरा था, पिसी लाल मिर्च थी, नमक था, थोड़ी सी हल्दी थी और ये सब्ज़ धनिया। क्योंकि मैं जो पिसी लाल मिर्च है ना वो मूलियों में बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर हरी मिर्च और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, मैं वो ऐड करती हूँ। लेकिन दड़ा मिर्च ख़त्म थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इन्हीं से काम चला लेती हूँ। मैंने सब कुछ अब अच्छी तरह इनको मैंने कर लेना है मिक्स। ठीक है, आपको भी पता ही होगा, ज़ाहिर बात है, बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं रेडी करूँगी मूली का पराठा। बहुत ही यम्मी सा पराठा है और सर्दियों की सौगात है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है ये खाने का, साथ में दही हो चाहे हो। लेकिन